कुछ दिनों पहले आई फिल्म गदर 2 के बाद अमीषा पटेल सुर्खियों में थी। फिल्म का रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से अमीषा पटेल चर्चा में है। हालांकि इस बार वजह है एक धोखाधड़ी का मामला। दरअसल बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल की मुरादाबाद के कोर्ट में पेशी हुई। अमीषा पटेल 2017 के एक धोखाधड़ी के मामले में मुरादाबाद कोर्ट पहुंची थी। अमीषा पटेल पर एक इवेंट कंपनी ने कोर्ट के माध्यम से धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। इस समय अमीषा पटेल जमानत पर है और गैर जमानती वारंट होने के डर से वे चोरी छुपे मुरादाबाद कोर्ट पहुंची थी। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल ने कोर्ट में चल रहे मामले में अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वह अमित पटेल की बेटी है और अंधेरी वेस्ट मुंबई में गंगा भवन जयप्रकाश रोड वर्सोवा की वो रहने वाली है। अभिनेत्री से संबंधित मामला एसडीएम कोर्ट नंबर 2 में विचाराधीन है। अमीषा की तरफ से प्रार्थना पत्र में कहा गया कि संबंधित परिवाद में उन्हें झूठा और रंजिशन फंसाया गया है। वहीं अभिनेत्री ने प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए कहा कि उनके बैंक खाते में किसी प्रकार के पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वादी द्वारा रुपये राजकुमार गोस्वामी के खाते में भेजे गए होंगे, न कि उनके खाते में। कोर्ट ने इस तथ्य को अनदेखी करके संबंधित आदेश पारित कर उन्हें तलब किया है। सुनिए इस मामले के बारे में उनके वकील ने क्या बताया। आज अमीषा पटेल मुरादाबाद आई थी, क्या पूरा प्रकरण था? आज वो अपना अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र तैयार करवाने के लिए आई थी, पेपर पे साइन करने के लिए, जिसे हम कल दाखिल करेंगे कोर्ट में। क्या प्रकरण है इसको लेकर के? ये एक इनके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखाया गया है कि इन्हें डांस पार्टी के लिए इनवाइट करा गया था, 11 लाख रुपए दिए थे। उस केस के संबंध में आई थी। हकीकत यह है, ना तो कभी इन्होंने कोई कांटेक्ट करा डांस में मुरादाबाद में डांस करने के लिए, और ना ही इनके खाते में कोई पैसे आए। पूरे का पूरा फर्जी मामला है। उसी संबंध में कल हम अग्रिम जमानत दाखिल कर रहे हैं। उसके बाद जो भी आगे प्रोग्रेस होगी आपको जानकारी दी जाएगी। तो क्या इसमें अमीषा पटेल के खिलाफ वारंट भी जारी है? हाँ, वारंट जारी थे। किस तरीके के वारंट है? बेलेबल वारंट थे अभी तो। बेलेबल वारंट जी। कितना समय हो गया इस मुकदमे को चलते हुए? इस मुकदमे को चलते हुए हो गए सर करीब 3 साल। आगे की सुनवाई के लिए क्या तारीख लगी? वो कल आपको सूचित कर दिया जाएगा। कल हम बेल जिला जज साहब के यहाँ पे दाखिल करेंगे। उसके बाद जो डेट पड़ेगी वो आपको बता देंगे। तो आज क्या इस मामले की डेट थी या किस? वो केवल अपने डॉक्यूमेंट जो हैं पेपर साइन करने के लिए आई थी। पेपर साइन हो गए हैं, कल दाखिल कर दिए जाएंगे। अमीषा पटेल के खिलाफ मुरादाबाद निवासी परिवादी पवन कुमार वर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया था। पवन ड्रीम विजन के नाम से एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं। उनका आरोप है कि उनके ग्राहक आयुष अग्रवाल की शादी में 16 नवंबर 2017 को उन्होंने अमीषा पटेल को डांस करने के लिए 11 लाख रुपए देकर बुलाया था। इस तारीख से पहले ही 11 लाख रुपए उनसे विपक्षी राजकुमार ने प्राप्त कर लिए थे। पवन कुमार वर्मा का कहना है कि बातचीत होने के बाद उन्होंने अमीषा के ठहरने का भी इंतजाम कर लिया था, लेकिन वह नहीं आई थी और अब तक उन्होंने रुपये भी नहीं लौटाए। आपने कोई अमीषा पटेल के ऊपर केस किया हुआ? आज अमीषा पटेल आई थी, क्या है थोड़ा सा मामला बताइए। देखिए, अमीषा पटेल को हमने एक फंक्शन के लिए बुलाया था जिसमें उन्होंने डांस करना था और हमसे जो है सारे पैसे भी ले लिए गए थे एडवांस में। उनके जो एक पीआर कंपनी होती है जिनके थ्रू ये सब लोग काम करते हैं, उस पीआर कंपनी को हमने पैसा दिया। बाकायदा हमारी बात हुई, चूँकि फंक्शन एक दिन पहले ही वो सारी चीज़ें डिसाइड हुई थी, अगले दिन फंक्शन होना था। वो दिल्ली तक हमारे खर्चे पे सारे उस पर वो आई। हमने एयर टिकट दिया उनको, हमारे कहने पे होटल में रुकी, खाना पीना खाया, गाड़ी दी, सब कुछ दी। उसके बाद वो वहाँ से बिना बताए चली गई। इसका हमारे पास प्रूफ है। हमें JW मैरिट होटल में ठहराया था, उन्होंने हमें लिख के दिया है कि आपकी गेस्ट अमीषा पटेल बिना चेकआउट की फॉर्मेलिटी करे यहाँ से चली गई। उसके बाद हमने एक कोर्ट में जो है अपने वकील साहब के थ्रू एक केस डाला, कंप्लेंट केस डाला, जिस पर कार्रवाई हुई। काफ़ी समय से चलता चला रहा था। कई बार उनके सम्मन भेजे, सम्मन का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उनके वारंट हुए, 20,000 रुपये के जमानती वारंट उनके हुए। उसके बाद भी नहीं आई, तो आज पता चला कि वो चुपचाप गुप्त तरीके से अपने कोई अधिवक्ता उन्होंने यहाँ किए हैं और अपनी अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी है, उस पर साइन करके चली गई। फिलहाल अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र देने के बाद अमीषा पटेल वापस दिल्ली लौट गई है।